अभी हम अल शिफा हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, जहां कि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले जो है यहां कूड़े का जो है ढेर लगा हुआ था, और आज जो है आप ये देख रहे हैं पेड़ों की हरियाली जो है। और आसिफ भाई खुद जो है यहाँ खड़े हो करके ये करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये पेड़ जो है यहाँ लग रहा है, और यहाँ पर ये वाजिद और अमानतुल्लाह के ज़माने में जो है ये पूरा कूड़े का ढेर हुआ करता था। आप देख रहे हैं ये देखिए, मैं ये दिखला रहा हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे ये हरी कोठी है, और हरी कोठी से ये रोड आ रहा है, देख रहे हैं ये रोड हरी कोठी से आ रहा है। और ये देखिए ये पेड़ जो है ये लगाया जा रहा है, ये देखिए। और यहाँ कूड़े का ढेर जो है, ये कूड़े का ढेर जो है अभी जो है हम आसिफ भाई यहाँ हैं, उनसे जो है मुखातिब होते हैं। और आप ये देख रहे हैं पहले रो में और 3 रो में जो है ये पेड़ जो है लगाया जा रहा है। आसिफ भाई आप जो है ये पेड़ों के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव हैं और हरियाली ले आना चाह रहे हैं पूरे अबुल फजल में। ऐसा है, सबसे प्रायोरिटी थी हमारी कि इस कूड़ेदान को हम बंद करके और कोई प्रॉपर एक सिस्टम बनाए। हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ एमसीडी का एरिया नहीं है, एमसीडी की कोई लैंड नहीं है जहाँ हम ढलाओ या कूड़ेदान बना पाएँ। अभी भी हम अपने काम से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है जितना काम हम चाहते हैं एरिया में। और वो वजह क्या है कि हम अकेला एक आदमी कोई सुधार एरिया का कर नहीं सकता जब तक लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। अब ये जिम्मेदारी सभी लोगों की कहीं ना कहीं बनती है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि सड़कों पर गलियों में बाहर कूड़ा ना डालें, या तो लोग ढलाऊ जहाँ हैं वहाँ डालें, या जो बंगाली घरों पे लगते हैं जो 100-150 रुपये लेते हैं आप उनको कूड़ा दे दें। क्योंकि अगर मैं सबको नहीं कह रहा 100%, लेकिन अगर 10% लोग भी बिगाड़ने पर उतर आए, सड़क पे कूड़ा फेंकने को आ जाए, तो कम से कम 30,000 लोग बैठते हैं जो 10% भी लगाएं। क्योंकि 3 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ की, इस वार्ड की 188। तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम सबसे अच्छी बात यह है कि हमने 2 FCTS फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफ़र स्टेशन हमने सैंक्शन करवाए हैं, जिनके लिए अभी 80 लाख रुपए हमें सैंक्शन मिल गया है। एक 8 नंबर पर और एक जो ये कूड़ेदान शिफ्ट किया है हमने जसोला पुलिया के पास। यहाँ दोनों जगह मशीनें लगाई जा रही हैं। कहीं पर भी अब ओपन में MCD के लोग जो कलेक्शन करते हैं, जो बंगाली कलेक्शन करते हैं, वो कहीं ओपन में ढेर नहीं डालेंगे। जनवरी में 8 नंबर पे काम शुरू हो जाएगा उस स्टेशन का। वो ऐसा लेटेस्ट स्टेशन बनेगा जो नई टेक्नोलॉजी से बनेगा, और 2 बड़े बड़े कंटेनर लगा के उनमें मशीनें लगती हैं और वो कंप्रेस करके उस कूड़े को अंदर ले लेती हैं और उसको फिर दूसरे ट्रकों में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के हम 2 अपने यहाँ ये लगा रहे हैं कूड़ेदान। अब ओपन में कहीं नहीं डलेगा। वक्ती तौर से हमने जहाँ ट्रांसफ़र इसको किया है जसोला पुलिया पर, मेरे सभी लोगों से अपील है कि या तो वहाँ डालें या 8 नंबर पर डालें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ना तो नालों में पॉलीथीन भर के फेंकें, क्योंकि नाले हम तिबारा सफाई कर रहे हैं। हमें क्योंकि ये अनऑथराइज एरिया है, बड़ी लिमिटेड हमारी लिमिटेशंस हैं। जहाँ हमारे 400 सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे, वहाँ हमें कुल 100 सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं। ऐसे ही बजट लगाने की प्रॉब्लम है अनऑथराइज कॉलोनी में। सड़कें जहाँ हम खड़े हैं ये यूपी गवर्नमेंट की सड़क है, पुश्ते वाली यूपी गवर्नमेंट की सड़क है। यहाँ टेक्निकल बहुत उलझने हैं। इन उलझनों में हमारा फोकस सैनिटेशन पर है। हम के किसी भी तरह से अब हम इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी से, क्योंकि ये मौसम बहुत सर्द का है, यहाँ तो मजबूरन पेड़ लगा रहे, हम पूरे एरिया में प्लांटेशन ड्राइव करवाएंगे, जहाँ हम तकरीबन
बड़े बड़े 1000 पेड़ हम पूरे अपने वार्ड में शाहीन बाग से अबुल फजल तक जितनी आउटर रोड है वहाँ हम बड़े बड़े 8-8 फुट के प्लांट लगाने जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देंगे। कोशिश करेंगे कि एरिया अच्छा रहे, हरियाली रहे। और मैं आपकी एनजीओ के जरिए भी खास तौर से IP न्यूज़ और सेहत एनजीओ के जरिए भी आम लोगों को, और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप रुके और यहाँ पर हमारी आम मैसेज आम लोगों तक हमारा पहुँचा रहे हैं। मेरी तरफ से, अपनी अरीबा की तरफ से हाथ जोड़ते हैं हम यहाँ के लोगों कि प्लीज सड़क पर कूड़ा ना फेंकें, सड़क पर कूड़ा ना। अगर आप कोई हम खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आसिफ भाई, मैंने देखा कि तकरीबन 10 साल के बाद नाले की सफाई, ऐसी सफाई जो है 10 साल के बाद हुई है। और ये मतलब गहरा जो है, ये सारे वो क्या करते थे पहले कि कूड़ा निकाल करके और वही कूड़ा जो है फिर दोबारा से जो है वो नाले में चला जाया करता था और हर 3 महीने पे जो है उसकी सफाई होती थी। लेकिन आज आपने जो है यहाँ खड़ा होकर के नाले की 10 साल के बाद ऐसी सफाई हुई है, तो इसके लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, नाला, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ और आप भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने पहली बार नाले की इतनी डीपली सफाई करवाई और हम भी नहीं चाहते कि सिल्ट बाहर ऐसे पड़े, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं क्योंकि ये सिल्ट अगर हम जैसे ही निकाल रहे हैं, अगर ट्रकों में ट्रांसफर करेंगे तो ये पूरी सड़कों पर रबड़ी की तरह फैल जाएगी और ट्रक टपकाते हुए जाएंगे। इसलिए इन्हें थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत होती है जब हम इनको लिफ्टिंग करते हैं। मुस्तकिल शाहीन बाग थाने से लिफ्टिंग करते हुए आ रहे हैं और हमें, अगर हम फिर 1-1.5 महीने के बाद इस नाले की ड्राइव चलाएंगे, हम ये चाहते हैं कि ये नाला बिल्कुल इसमें पानी बहुत कम है। अभी आप देखिए, जल बोर्ड ने उधर सीवर लाइन डाली, सारी मिट्टी इसके अंदर डाल दी। कोई, अब ये जल बोर्ड के पाइप पड़े हुए हैं। मेरी अमानतुल्लाह से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये गंदगी के अलावा यहाँ 1 साल से ये पाइप पड़े हुए हैं और सिर्फ गंदगी पैदा कर रहे हैं, जिससे कि हमें नाले में सफाई करने में भी परेशानी हो रही है, कूड़ा उठाने में भी हो रही है। और ये जंगल उगाया है, अगर ये अमानतुल्लाह यहाँ से पाइप उठवा दे जल बोर्ड के, तो मैं ये सारा जंगल कटवा के और यहाँ सैनिटेशन ड्राइव करके उधर भी मैं पेड़ लगवा दूंगा। तो हम नाले का, जहां हमने तकरीबन अभी तक 80 ट्रक सिल्ट उठवा लिए और 80 ट्रक और है अगर जामिया नगर थाने तक, जैसे जैसे निकलती रहेगी। हम इस बात से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि किसी को भी शिकायत का सिल्ट के मामले में मौका नहीं देंगे। थोड़ा सा 1 हफ्ते 10 दिन उसको सूखने में लगता है जब हम उसको ट्रक में लाते हैं। तो आप सब प्लीज हमें कोऑपरेट करें थोड़ा सा। जब हम सिल्ट निकालते हैं और जब ट्रकों में उसको भरते हैं सूखने के बाद, तो थोड़ा गाड़ियों की एहतियात बरतें। थोड़ा अगर गाड़ियां वहां से नाले पे से हटा दें, और अब यहाँ जगह है थोड़ी सी, इतनी जगह हो गई है कि थोड़ी सी गाड़ियां अगर इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो और अच्छा मैसेज जाएगा। एरिया भी खूबसूरत, कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, बहुत परेशानियों में हम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम ये बात मानते हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, और लेकिन अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत एरिया दिया है जो जामिया नगर जिसको कहलाया जाता है। अगर हम उसको चाहें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जो गवर्नमेंट जितनी लिमिटेड फैसिलिटीज देती है, लेकिन अवाम उसको बिगाड़े नहीं। अब ये पेड़ लगे हैं तो कम से कम इनको तोड़े नहीं, बकरियां ना खाएं, है ना। कोशिश करें कि इन पेड़ों में और इजाफा हो। अगर कहीं कमी है वो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि और जगह भी पेड़ लगाएं। हम तो MCD से भी लगवा रहे हैं और अपने पास से भी फंड कर रहे हैं। हमने यूपी इरिगेशन वालों से भी बात की है कि भाई आपकी जहाँ जहाँ लैंड पड़ी है वहाँ कूड़ेदान बने हुए हैं, कुछ आपका भी कॉपरेशन मिलना चाहिए। उन्होंने भी हमसे कमिटमेंट किया है कि हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ हमने अभी ये ट्रांसफ़र किया है वहाँ 2000 गज ज़मीन हमने यूपी इरिगेशन की, क्योंकि हमारे पास तो कोई जगह है नहीं, हमने वही जगह पर इसको ट्रांसफ़र किया। ये जगह भी यूपी गवर्नमेंट की है, तो हमें बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन फिर भी मैं और अरीबा, आप यकीन मानिए डॉक्टर साहब, मैं सेहत NGO के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रोज हम अपने ऑफिसरों से जाके भिड़ते हैं, रोज नहीं। आपने आसिफ भाई, आपने देखा होगा कि मैं जो है सेहत NGO के ड्राइव से जो है ना, ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर में जो है डेली जो है वहाँ एक वो पेड़ लगाया है, छोटे छोटे पेड़ लगाया और डेली पानी देता हूँ मैं खुद से।
और यहाँ जो है सारे लोगों को जो है आपके साथ सारे लोगों को कोऑपरेशन चाहिए कि सारे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ एक आदमी जो ना एक चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता है, सारे लोगों की ज़रूरत है यहाँ कोऑपरेशन की। और उसमें आसिफ भाई जो है सबसे पहले जो है अपना कदम बढ़ाए हैं और सब लोगों को यहाँ आ करके और सब इनका साथ देना चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में बहुत सारा काम हुआ है, जो आप नाला ये देख रहे हैं, जो नाला बना हुआ देख रहे हैं, आज जो है ये पूरा अबुल फजल जो है डूब जाता अगर जो ये नाला नहीं बना होता, क्योंकि ये नाला जो है कांग्रेस की देन है। और आसिफ भाई जो है कांग्रेस के ज़माने में इतना काम करवाए हैं कि आपने देखा होगा कि अभी जो अमानत साहब जो है जो काम करवाए हैं, तो कम से कम इनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है इनसे पूछ करके और वो जो पहले का जो काम था उस काम को जो है आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो है जो इसके पैरेलल जो है ये जो बनवाया नाले का वो चलाने के लिए, लेकिन वो चीज़ जो है ना सक्सेस नहीं हुआ। सबका है चले इंशाल्लाह। ये आसिफ भाई जो इसके नाले के पैरेलल जो है जो नाला जो बनाया गया है उसके बारे में कुछ देखिए, ये मैं जब एमएलए था तो मैं जल बोर्ड का मेंबर था और जल बोर्ड का मेंबर बड़ी अहमियत रखता है, वो पॉलिसी बनाता है। मैंने 450 करोड़ रुपये जामिया नगर के लिए सैंक्शन करवाया था, शीला जी ने दिया था और गफ्फार मंजिल में इस स्कीम की वो उद्घाटन भी करके गई थी। शाहीन बाग से जाकिर नगर तक 450 करोड़ रुपया सीवेज पे लग रहा था, पीने के पानी पे। आज उस पैसे को दरम बरहम कर दिया गया, टुकड़ों में काम हो रहा। कभी यहाँ पाइप डाल दिए, फिर बीच में से गायब कर दिए, फिर कहीं और जाके डाल दिए, फिर बीच में से गायब कर दिए। किसी गली में पाइप डाल दिए, कनेक्शन नहीं किया गया है। तो बड़ा अफसोस होता है कि गवर्नमेंट बार बार पैसा नहीं देती है, बार बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मैं तो अपोजिशन का एमएलए था, अमानतुल्लाह तो 10 साल से पावर के एमएलए हैं, इन्हें तो एरिया में बहुत कुछ करना चाहिए था। मैं तरकीब नहीं कर रहा, मैं कोई नहीं कर रहा, लेकिन तजर्बा बहुत मायने रखता है और आपकी नीयत बहुत मायने रखती है कि आपकी नीयत में कोई खोट तो नहीं है, आप वाकई में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई ना कोई हल निकलता है। आज आप देखिए, हमने एक ड्राइव चलाया जामिया नगर थाने से शाहीन बाग तक कि पूरी स्क्रैपिंग करवा रहे हैं। आज कम से कम इस रोड पे 30 से 35 आदमी एमसीडी के लगे हुए हैं। उधर से जो डिवाइडर है उसके दोनों तरफ जो मिट्टी है और जो साइडों की मिट्टी है उनको खुरश से मिला रहे हैं। आपको हफ्ते 10 दिन में शाहीन बाग जामिया नगर थाने तक जितने मलबे पड़े हुए हैं साइडों के सारे उठा दिए जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आसिफ भाई आपका कि आप जो है आवाम के लिए और अपने इलाके को बेहतर बनाने के लिए जो है लोगों आप अकेले ही चलते हैं और लोगों का कारवां जो है बन जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत।